हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे डाइस के बारे में, यानी कि पासे के बारे में। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर रीजनिंग के सवाल आते हैं, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पासा। होता यह है कि बहुत सारे एग्जाम में सवाल दिया होता है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा, इस तरह के सवाल बनते हैं। हमें क्या करना होता है, दिए हुए पासे की आकृति को देखकर उस 3 के विपरीत वाले फलक को निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, इसी को हम आसानी से आज हम पढ़ेंगे। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ में और पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि जो भी पासा दे रखा होता है उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पासा, तो पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं। और ये जो पासा है वो 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा। और जनरल डाइस का मतलब होता है सामान्य पासा। तो सबसे पहले हम मानक पासा को समझेंगे, ताकि हमें सामान्य पासा जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। यहां पर आपको एक पासा दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, यहां पर मान लो कोई भी नंबर है। यहां पर 1 है, यहां पर 5 है और यहां पर 3 है। कैसे पता करना है? सबसे पहले जब भी पासा दे रखा है और आपको पूछा जाए कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 3 के विपरीत है, 3 का जो विपरीत फलक है वो कौन सा होगा, ये आपके लिए एक सवाल दे रखा है। अब ज्ञात कैसे करना है? सबसे पहले कुछ बातें वो इस मानक पासा के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो बात ये रखना है कि यहां पर जो फलक दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों फलक में से किसी भी 2 फलक का योग जो है वो 7 नहीं होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए। तो देखो, 1 और 5 7 होते क्या? नहीं होते हैं। 3 और 5 7 होते क्या? नहीं होते हैं। 3 और 1 7 होते क्या? नहीं होते हैं। इसका मतलब ये अपना मानक पासा है, क्योंकि इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर कोई भी 2 फलक का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो पासा दे रखा है वो कैसा पासा है? मानक पासा है। अब हमें ज्ञात करना है, सवाल कह रहा है कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सबसे पहले पासे में एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं पासे के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो हम ज्ञात करेंगे कि इसके 3 का विपरीत फलक क्या होता है। तो 3 का विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इसके अंदर एक बात और ध्यान रखनी है, दूसरी बात, कि इनके विपरीत फलों का योग क्या होगा? विपरीत फलक का योग जो है वो 7 होता है। कितना होता है? दिखाई देने वाले जो भी हमें फलक दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, जो हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि 7 नहीं है। दूसरी बात कह रहा है, विपरीत फलक का योग हमेशा 7 रहेगा। किसके अंदर? मानक पासा के अंदर। तो देखो, अगर 1 का विपरीत निकालना है तो 1 के अंदर में ऐसी कौन सी संख्या से जोड़ करूं, यानी 1 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या का योग करूं या फिर जोड़ू तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। यानी 1 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि 7 बन जाए? तो आपको पता है 1 और 6 कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर मैं पूछूं कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप 5 के अंदर एक ऐसी संख्या को जोड़िए जिसका योग क्या हो जाए? 7 हो जाए। तो 5 के अंदर मैं अगर 2 जोड़ता हूं तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद में बात करें कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या को मैं जोड़ू कि योग 7 हो जाए, तो वो हो जाएगा 4। 1 + 6 = 7, 5 + 2 = 7, 3 + 4 = 7। अतः हम कह सकते हैं कि 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 3 का विपरीत कौन सा होगा? 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि विपरीत फलक का योग कितना होता है? 7 होता है। और पासा, मानक पासा के अंदर एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी विपरीत फलक आता है तो उसका हमेशा ये कंफर्म रहता है, फिक्स रहता है कि 1 का विपरीत जो है वो 6 रहेगा। यानी कि 6 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 6। 5 का विपरीत तो वो होगा 2, 2 का विपरीत तो 5, 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3। ये हमेशा मानक पासा के अंदर ये हमेशा फिक्स रहता है। तो यहां तक आपको मानक पासा समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जनरल डाइस।
यानी सामान्य पासा की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना और समझना इस बात को कि जब भी हम सामान्य पासे की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है जो पासे दे रखे होंगे सामान्य पासा के अंदर कम से कम 2 3 4 इस तरह से पासे दे रखे होते हैं। तो यहां पर हमें 2 पासे दे रखे, तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि जो सामान्य पासा है वो कंफर्म करना है कि ये जो पासा दे रखा है वो सामान्य पासा है या मानक पासा। अगर पहले कंफर्म करना है मानक पासा है तो फिर मानक पासे से सॉल्व होगा, और मान लो वो मानक पासा नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा भी 2 तरह से दे रखा होता है। कैसे, पहला तो 2 संख्या कॉमन हो, यानी कि 2 पासे दे रखे हैं, ये पहला पासा है ये दूसरा पासा है। इन दोनों पासाओं के अंदर यदि 2 संख्या कॉमन है तो जो शेष 2 संख्या रहेगी वो एक दूसरे के क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। ये वाली बात है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पता करना है कि मानक पासा तो नहीं है। क्या 3 और 4 7 होते हैं? हाँ होते हैं। 3 और 4 7 होते हैं? हाँ होते हैं। क्या इसका मतलब ये मानक पासा है क्या? नहीं है, क्योंकि मानक पासा के अंदर क्या होता है, कोई भी 2 संख्याओं का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर 7 हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। और फिर इसके अंदर देखो, अब इन आपको लगेगा कि यहां पर तो 7 है नहीं, 1 और 5 तो 6 हो रहे हैं, 4 और 5 9 हो रहे हैं, यहां पर 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा है? तो नहीं है, क्योंकि जहां पर जितने भी पासे दे रखे हैं उस पासे के अंदर एक भी पासा मानक का नहीं है। एक पासा यदि मानक का नहीं है इसका मतलब सभी पासे सामान्य के अंदर गिना जाएगा। तो अब हम देखते हैं 2 संख्या कॉमन हो, ठीक है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, यानी एक संख्या कॉमन हो गई। फिर यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, यानी कि 2 संख्या कॉमन हो गई। यानी 1 और 4 की कॉमन कौन है, 1 और 4। इसका मतलब शेष कौन से रहा है, 3 और 5। तो इसका मतलब 3 का विपरीत जो होगा वो 5 होगा। अब सवाल कैसे आता है, तो वो जो शेष है उन्हीं का पूछा जाएगा कि 5 के विपरीत कौन है, तो 5 के विपरीत 3 है, और 3 का विपरीत कौन है, तो 3 का विपरीत 5 है। अब हम बात करें इसके दूसरा, यानी कि जिसमें एक संख्या कॉमन हो। क्या हो, एक संख्या कॉमन हो, तब क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, सबसे पहले बात तो हमें वही पता करना है कि ये मानक पासा है या नहीं है। तो इसके अंदर देखो 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2, तो 6 और 2 होते हैं 8, 3 और 2 होते हैं 5, यानी यहां पर 7 नहीं बन रहा है, तो हम इसे मानक पासा मान लेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद में यहां देखो 6 और 1 का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, और जब योग 7 होता है तो वो मानक पासा नहीं होता है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। अब ये मानक पासा नहीं है तो इसका मतलब इसे भी हम मानक पासा नहीं मानेंगे, इसे भी हम क्या मानेंगे, पूरे को सामान्य पासा मानेंगे। अब हम इधर ध्यान देते हैं कि जब एक संख्या कॉमन हो तब क्या करना है। देखो सबसे पहले हमें मानक पासा कंफर्म करना है, नहीं है हमें पता है, तो दूसरा क्या करना है, क्या 2 संख्या कॉमन है, तो 2 संख्या कॉमन इन दोनों के बीच में नहीं है, तो अगला अपना जो रहेगा वो एक संख्या कॉमन, यानी यहां पर भी 6 है और यहां पर भी 6 है, बाकी कोई कॉमन है क्या, नहीं है, यानी सिर्फ 6 जो है वो कॉमन है दोनों पासा के अंदर। तो अब क्या करना है, जो कॉमन है वहां से शुरू करना है। कैसे, या तो आप दोनों में ऐसे चलो जैसे घड़ी चलती है, या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में चलो। अगर इसमें ऐसे घूम रहे हैं तो इसमें भी ऐसे घूमो, और यदि इसमें ऐसे घूम रहे हो तो इसमें भी ऐसे घूमो। तो हम दोनों की कॉमन संख्या से शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है, 6, 6 के बाद में हम ऐसे घूमेंगे, ठीक है, 6 के बाद में 2, 2 के बाद में 3। अब यहां से जो कॉमन संख्या है वहीं से शुरू करना है। यहां पे देखो 6 है, यहां पर भी 6, तो यहां पे लिख देंगे 6। इसमें ऐसे घूमे थे तो इसमें भी ऐसे घूमेंगे हम, 6 के बाद में 4 और 4 के बाद में 1, लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या लिखी हुई है इसका विपरीत हो जाएगा। देखो 3 का विपरीत होगा 1, 2 का विपरीत होगा 4, लेकिन यहां पे अगर सवाल करे कि 6 का विपरीत कौन है, देखो 3 का विपरीत 1 है, 2 का विपरीत 4 है, तो 6 का विपरीत कौन है, कौन होगा, आपको नहीं पता है। तो 6 का विपरीत, देखो 6 का विपरीत 6 होगा क्या, नहीं होगा, किसी भी पासा के अंदर 2 समान संख्या नहीं होती है, तो इसका मतलब 6 का विपरीत 6 होगा नहीं। तो पता कैसे करना है कि इसके विपरीत कौन सा होगा, तो पासा के अंदर 6 फलक होते हैं,
अब 6 फलक का हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और यहां पर लिखे हुए हैं 6, कौन सा गायब है? तो 5 गायब है। इसका मतलब इन 6 का विपरीत कौन है? 5 है। तो अगर पूछा जाए कि 6 का विपरीत कौन है, सबसे पहले कंफर्म करना है मानक पासा तो नहीं है, और जब मानक पासा नहीं होता है तो इसका मतलब वो सामान्य पासा है। फिर सामान्य पासा के अंदर आपको देखना है क्या दो संख्या कॉमन है, अगर है तो आप जल्दी से उसका उत्तर निकाल सकते हो, और मान लो दो संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ एक संख्या कॉमन है, तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो सवाल आज हम पढ़ेंगे, यानी किस तरह से कौन कौन से सवाल बनते हैं वो आज हम जानेंगे। तो प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, आप बने रहे हमारे साथ में। पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो ये पासा दे रखा है, हमें क्या पूछा गया है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि सामान्य पासा है या नहीं है, और सामान्य पासा कंफर्म करने के लिए सबसे पहली बात कौन सी याद रखनी है? कोई भी दो फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 7 होते क्या? नहीं होते हैं। 2 और 4 7 होते क्या? नहीं होते हैं। 4 और 1 7 होते क्या? नहीं होते। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? मानक पासा है। अब हमें पता है कि जब भी मानक पासा है तो एक बात हमें याद रखनी है कि 1 का विपरीत कितना होता है? तो 6 होता है। 1 का विपरीत कितना होता है? 6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों का योग करेंगे तो 7 होगा, और मानक पासा के अंदर यही ध्यान रखना है कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। अगर 1 का विपरीत निकालना है तो 6 होगा, 4 का विपरीत निकालना है तो 3 होगा, क्योंकि 4 + 3 = 7, और 2 का विपरीत निकालना है तो 5 होगा। ये याद रखना है, यानी 1 का विपरीत 6 होता है, 3 का विपरीत 4 होता है, और 2 का विपरीत 5 होता है। सवाल क्या कह रहा है? दिए गए पासा में अंक 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कौन होता है? 2, यानी कि ये वाला ऑप्शन अपने राइट है। दूसरा सवाल कह रहा है नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले क्या पता करना है कि मानक पासा है या नहीं है। क्या 1 और 5 7 होते हैं? नहीं होते हैं। 5 और 4 7 होते हैं? नहीं होते हैं। 4 + 2 7 होते क्या? नहीं होते हैं। 2 और 1 नहीं होते हैं। 1 और 4 नहीं होते। इसका मतलब ये कौन सा है? मानक पासा है। अब हमें क्या करना है? हमें याद ही है कि 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, और 3 का विपरीत 4 होता है। और यहां पर क्या कह रहा है? 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कौन होगा? 3 होगा, क्योंकि 4 + 3 = 7, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3। ये दो सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। नीचे दिए गए पासा में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। कितने पासे दे रखे? 2 पासे। सबसे पहले क्या करना है? कंफर्म करना है कि मानक पासा है या नहीं है। 4 और 3 7 होते हैं, और जब भी दो संख्या का योग 7 आ रहा है इसका मतलब वो मानक पासा नहीं है, और दो संख्याओं का योग 7 नहीं आता है तब वो मानक पासा होता है। इसका मतलब यहां पर दो संख्या योग 7 हो रहा है, दोनों में से किसी एक पासे का होना जरूरी है, तो यहां पर हो रहा है 4 + 3 = 7। इसका मतलब पासा कैसा है? सामान्य। तो सामान्य पासे के अंदर दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहला कौन सा? दो संख्या कॉमन हो सकते हैं या फिर एक संख्या कॉमन। यहां पर देखो दो संख्या कॉमन है क्या? हाँ है। यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है, यानी कि इन दो संख्या, यहां पर भी दो संख्या क्या है? 3 की कॉमन 3 और 5 की कॉमन 5, यानी कि दो संख्या कॉमन है। तो शेष दोनों संख्याएं क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। और ये क्या कह रहा है? 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगला सवाल, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? कितने पासे? 1 2 3 4 पासे दे रखे। हमें सबसे पहले पता करना है मानक पासा है या नहीं है। क्या 6 और 3 7 होते क्या? नहीं होते हैं। क्या 6 और 2 7 होते क्या? नहीं होते हैं। इसका मतलब मानक कैसा पासा है? मानक पासा है। अब यहां पर 6 + 1 7 होता है, तो इसको मानक पासा, देखो दोनों का योग क्या है? यहां पर किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा अगर हम मान लेते हैं। लेकिन यहां पर 6 और 1 7 होते हैं, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, और ये क्या है? मानक पासा है। तो ये नहीं है, इसका मतलब ये बाकी भी मानक पासा नहीं है, सब क्या है?
सामान्य पासा है। तो अब हमें पता क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दो संख्या कॉमन देखो है क्या, हाँ इसमें किसी में दो संख्या कॉमन हो रही क्या, इसमें दो है, इसमें दो, 6 नहीं मिल रही है। क्या 3 किसी में मिल रही है, क्या इन सब में किसी में दो संख्या कॉमन है, तो नहीं है। तो फिर एक संख्या कॉमन हो सकती है, कौन सी हो सकती है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, 3 के विपरीत। तो देखो क्या 3 के समान और संख्या है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसमें नहीं है, यहां नहीं, तो जिसके अंदर नहीं है उसे काट दो। काट दिया। अब हमारे पास रहा 1 2 3। क्या करना है, इसकी अगर मैं कॉमन संख्या 3 और इसकी 3 लू, सबसे पहले करते हैं, यहां से शुरू करेंगे, 3 2 6 और इसका क्या हो जाएगा, 3 5 1 आ रहा है। यानी ये कह रहा है कि 6 के विपरीत होगा 1, 2 के विपरीत होगा 5 और 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो कौन सी संख्या यहां पर नहीं दे रखी है, तो यहां पर 1 दे रखा, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 और 6 दे रखा है, कौन सी नहीं दे रखा है, 4। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत जनों के माइंड में ये सवाल आता है, तो सर इनका क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो पासाओं के अंदर तुलना करनी है। अब ये इस पासा के साथ में हो गई है तो और किसी से नहीं करनी है। मान लो इसके साथ नहीं होता तो फिर इसके साथ हम करते करते कि नहीं करते, करते। तो आज इतना ही, आगे भी आपको बहुत सारे ऐसे सवाल बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। इस चैनल पर ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले 1 2 वीडियो और 3 4 वीडियो हमने डाले थे, वो हमारा एक और चैनल था जो बंद हो गया है। अब ये जो नया चैनल बनाया है इसमें ये हमारी शुरुआत है। तो आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को दबाकर, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आया है तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।